बिहार से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक अहम बैठक इस समय हुई है। नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया है कि बिहार में आखिर लॉकडाउन लगाए जाएंगे या नहीं। इस बात पर क्या फैसला हुआ, इसकी विस्तार से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खबर मिल रही है कि बिहार में कोरोना को लेकर पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाए जाएंगे, इस तरह का फैसला लिया गया है। नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। मिल रही जानकारी में यह भी बताया जा रहा है कि रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। A to Z न्यूज लाइव के वरीय संवाददाता अनूप नारायण सिंह ने इस मामले में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि शाम के 6 बजे तक सभी बाजार खुले रहेंगे। 7 बजे के बाद पूरी पाबंदी होगी, बाजार बंद होंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, मॉल, पार्क सभी बंद कराए जाएंगे। शादी या श्राद्ध कर्म में 100 और दफन या दाह संस्कार में 25 लोगों के जाने की अनुमति दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मिल रही खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग की परीक्षा पर लागू नहीं होगा। पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और उद्यान बंद कराए जाएंगे। बताया गया है कि आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि रात्रि 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि यात्रा और शादी समारोह में यह लागू नहीं हो सकेगा। रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर अब प्रतिबंध लगी रहेगी, लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात के 9 बजे तक जारी रहेगा। सरकारी एवं निजी कार्यालय शाम के 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा। यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की जाने की अनुमति होगी। श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग जा सकेंगे, इस तरह की अनुमति होगी। मोहल्लावार दुकानें खोले रखने का आदेश दिया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा तय किया जाएगा कि किस मोहल्ले की कौन सी दुकानें कितनी देर तक खुले रहेंगी। भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। हाई लेवल मीटिंग में कई बिंदुओं पर काफी देर तक डिस्कशन हुई, जिसके बाद कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। निर्णय यह भी लिया गया है कि नगर क्षेत्र एवं प्रखंड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 भी लगाया जा सकता है। आवश्यक सेवाओं, परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि की गाड़ियों को छूट रहेगी। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड और ऑक्सीजन के प्लांट की भी व्यवस्था का निर्णय लिया गया है। बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में वीकेंड लॉकडाउन लागू हो या नहीं, इस मुद्दे पर अगली बार बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद तय किया जाएगा कि बिहार में हालात बिगड़ रही है या संभल रही है और किस स्थिति में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। वीकेंड लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, इसके लिए अगली बैठक बुलाई गई है। इधर राज्य सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बैठक में लिए गए निर्णय के बाद हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, बिहार सरकार के कोरोना गाइडलाइन को लेकर के जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो निसंदेह राज्य के आम आवाम के हित में है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने माननीय मुख्यमंत्री को गवर्नर की बैठक में अनुरोध किया था कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगने से गरीब मजदूर परेशान हो जाएंगे। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को समझा और संपूर्ण लॉकडाउन ना करके नाइट कर्फ्यू जो लगाया है उससे कोरोना रुकेगा भी और गरीबों को भी किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम राज्य के आम आवाम से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन सुनिश्चित करिए। हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा।
भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जोरी नदी के किनारे बालू माफियाओं का अवैध खनन का धंधा बेखौफ रूप से चल रहा है, जिसके कारण से आम लोगों में परेशानी है और नाराजगी भी बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग आंगरी मोड़ जोर नदी के बगल में खेतों में बालू खनन का धंधा बेखौफ रूप से चल रहा है, जिसके कारण से अगल बगल के किसानों के खेत जबरन बेचने पड़ रहे हैं। जानकारों का बताना है कि इस मामले की शिकायत जब स्थानीय थाने की पुलिस से की भी जाती है तो इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पुलिस की मिलीभगत या पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बालू माफियाओं में इस बात को लेकर जरा से भी फिक्र नहीं है, लेकिन बालू माफियाओं के नाफिकर होकर बालू की खनन एवं बिक्री किए जाने के कारण से आम लोगों में परेशानी बढ़नी शुरू हो गई है। बालू खनन से महज 2 किलोमीटर पर जगदीशपुर थाना स्थित है, लेकिन आखिर पुलिस की कार्रवाई इन माफियाओं के खिलाफ हो क्यों नहीं रही है, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। इधर राजधानी पटना के बिहटा से इस वक्त खबर सामने आ रही है, जहां भीषण अग्निकांड की घटना हुई है। भीषण अग्निकांड की इस घटना में झारखंड के चीफ जस्टिस के खेत में भीषण आग लगी है, जिसमें 4 बीघे में लगी फसलें जलकर पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। घटना बिहटा थाना क्षेत्र के अमहारा गांव का बताया जा रहा है। इधर फिट इंडिया कार्यक्रम को लेकर मोतिहारी के गांधी मैदान में आज साइकिल मैराथन रैली निकाली गई। अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर इस कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया है। आग से सुरक्षा कैसे हो, कैसे अग्नि तांडव से बचाव किया जा सके, इस बारे में लोगों को जागरूक करना इस रैली का उद्देश्य था। अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर पूर्वी चंपारण जिला में जिला अग्निशमन पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद के नेतृत्व में आज साइकिल मैराथन रैली का आयोजन किया गया था। फिट इंडिया के तहत इस कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के आलोक में 18/4/2021 को अग्नि सुरक्षा खेत खलिहान किसानों के बीच, ग्रामीण लोगों के बीच साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाना है। उधर भागलपुर में भी आज अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। फायर ऑफिसर विनय प्रसाद सिंह के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे शहर के इलाकों में 6 गाड़ियों के साथ जागरूकता अभियान चलाई गई, जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता अभियान के तहत भागलपुर के तिलक माझी, आदमपुर, मनाली, बूढ़ानाथ चौक, नया बाजार चौक, गोलाघाट चौक, सराय चौक, स्टेशन चौक, ततारपुर चौक, अलीगंज चौक, गुरहट्टा चौक समेत शहर के कई चौक चौराहों पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी खुद अपने निर्देशन में यह अभियान चला रहे थे। मैं विनय प्रसाद सिंह, फायर ऑफिसर भागलपुर, जिला समादेष्टा जिला अग्निशमन पदाधिकारी त्रिलोकनाथ झा हैं। उनके निर्देशन में, हम लोग मुख्यालय के निर्देशन में भागलपुर में माने कि अग्नि सुरक्षा जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम कर लिए हैं। अभी 6 गाड़ी से समूचे शहर में माने कि आपको DIG आवास से लेके फायर स्टेशन DIG आवास से लेके तिलका मांझी, घंटाघर, स्टेशन चौक, अलीगंज, गुरहट्टा चौक होते हुए फिर मैंने भेराटी चौक, खलीफाबाद होते हुए मैंने कोतवाली, कतारपुर, फिर सराय चौक होते हुए आपको आदमपुर से घंटाघर से फिर आदमपुर होते हुए तब यहाँ पर शहर में सभी जगह मैंने कि प्रचार प्रसार किया गया। इसको मैंने कि अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान मैंने कि सभी आम जनता से अपील किया गया है कि भीषण गर्मी अभी चल रही है तो सावधानी बरते। सुबह में सवेरे में 6 बजे के अंदर खाना बना लें, शाम में मैंने कि खाना बनावे, दोपहर को कदापि खाना नहीं बनावे। पछुआ हवा चल रही है, गैस सिलेंडर पर खाना बनाते हैं तो वहाँ पर मैंने कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वहाँ पर खाना जब बन जाए तो मैंने रेगुलेटर को ऑफ कर दे, मैंने कि ऐसे करके मैंने कि प्रोग्राम किए हैं। मैंने कि इससे शहर के आदमी को बहुत अच्छा महसूस हुआ है। तो जगह जगह पंपलेट बांटे हैं अग्नि सुरक्षा का कि मैंने कि तो पंपलेट बांटने से हुआ है बहुत जगह की नहीं, बहुत भागलपुर में बहुत अच्छा प्रोग्राम ही हुआ है पहली बार। तो हमको भी सुकून मिलता है कि मैं भागलपुर की जनता को अग्नि सुरक्षा अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं तो उससे जागरूक हो रहे हैं।
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मायागंज और विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत मरीज और उसके परिजनों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है और यह शिकायत मिलने के बाद भागलपुर के विधायक और कांग्रेस के विधान दल के नेता अजीत शर्मा ने भागलपुर के मायागंज अस्पताल का आज निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने इमरजेंसी वार्ड सहित कई वार्डों में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बाद में उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। नहीं, बहुत सारी शिकायतें मिली कि यहाँ पे ऑक्सीजन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, तो मैं सोचा स्वयं जाके देखूं। और जो जनता ने शिकायत की है, पेशेंट ने, वो सही पाया। आपको बहुत लोगों को तो ऑक्सीजन डिमांड पे नहीं मिल रहा है। और जब बात होती है, आज मैं फ़ोन लगा रहा हूँ सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट कार्यालय में भी नहीं है और ना फ़ोन उठा रहे हैं। ये तो बहुत ही बदतर स्थिति है। और अभी देखा मैंने, एक कटिहार से पेशेंट आया था कोविड पॉजिटिव, मैंने बात की उससे, तो उसको कोई ट्रॉली, उसका जो ट्रॉली पर वो अपने से रख के कभी उधर ले जाओ, कभी अभी वो मैंने भेजा है कोविड सेंटर में। लेकिन यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। ये जब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का ये हाल है, तो और हॉस्पिटल का आप सोच सकते हैं क्या है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कहीं भी कोई इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है, लोग की मौतें हो रही हैं। और आप लोगों को तो छिपाया जाता है कितनी मौतें भी, रोज यहाँ पे 5 से 7 मौत निश्चित तौर पे होती है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। सरकार बिल्कुल इसके ध्यान नहीं दे रही है। मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री को, आप खुद एक कमेटी बना के जांच कीजिए। और सुना तक प्रधान सचिव भी, प्रतिम अमृत भी आए थे। इसकी हालत तो यह है, एक प्रखंड के कार्य हॉस्पिटल से भी बदतर स्थिति है। उधर न्यायालय ने आज एनडीपीसी एक्ट उल्लंघन और बगैर पासपोर्ट के भारत में घूमने के आरोप में विशेष केंद्रीय कारा में बंद बांग्लादेशी नागरिक शहादत हुसैन उर्फ पायल को 3 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। उधर पीरपैंती में एक बच्चे की हुई हत्याकांड के आरोपी हरिद्वार यादव को आज न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।